हेलो स्टूडेंट्स, आज इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। मैं आपको इसमें दो न्यूमेरिकल्स तैयार करवा दे रहा हूं और इसी के बेस पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है, जो पेपर में आ सकता है या इस इक्वेशन ऑफ मोशन पर जो काम आ सकते हैं वो सब कवर हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहले काम ये करना है आपको, आप एक्सीलरेशन जान चुके हैं, इसमें आपको फ्री फॉल अभी मैं पढ़ाऊंगा या थोड़ा जानते होंगे तो उसको यूज करना है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ग्राउंड पर से ऊपर की ओर थ्रो किया जाए, वर्टिकली अपवर्ड अगर थ्रो किया जाए तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि स्टार्ट में उस बॉडी का जो स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगी वो हाई होगा और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा और वो हाइट पर जाता रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो हाइट पर जाएगा, ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एक समय ऐसा आएगा जब वो जाकर रुक जाएगा और उस समय उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 मानी जाएगी। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। अर्थ के जो पुलिंग फोर्स है, जो ग्रेविटेशन है, उससे जो एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है उसको हम नाम देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको बताया जा चुका है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। और प्रोसेस में हमने क्या देखा, जो बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है वो तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, अपवर्ड, और इसका एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, इसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। ठीक है, दोनों आपस में अपोजिट है और यही रीजन है कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक, दूसरा प्रोसेस इसका अपोजिट मान लेते हैं। आप किसी हाइट पर से किसी भी बॉल को या किसी स्टोन को आप ड्रॉप करो, जेंटली आपको ड्रॉप करना है, तो जैसे वो आप ड्रॉप करेंगे वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। ठीक है, तो उसका स्पीड लगातार या कह सकते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। इसका रीजन क्या है, यहां पर जब ऊपर से हम ड्रॉप किए रहेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डाउनवर्ड है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसलिए इसका स्पीड या वेलोसिटी एकदम इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ऊपर से आप ड्रॉप करेंगे तो जैसे आप उसको छोड़ेंगे हाथ से तो उसका स्पीड उस समय 0 रहेगा, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा, टच नहीं करना, टच करने वाला होगा, उस टाइम ऑफ इंस्टेंट पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसका जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस प्रोसेस में कुछ टाइम स्पेंड होगा, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ हाइट ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, इसका ये पार्ट है क्वेश्चन का। ये बॉल है, उसको हमने जेंटली ड्रॉप किया हुआ है। अब कभी भी ड्रॉप करेंगे तो ऊपर से करेंगे और वो गिर के ग्राउंड की तरफ आएगा, ग्राउंड पर ही आकर रुकेगा। तो हमने उसी के हिसाब से यहाँ पर फिगर को हमने तैयार कर लिया है। मान लो यहाँ नीचे ग्राउंड है और 20 मीटर हाइट से हमने इस बॉल को ड्रॉप किया। जैसे बॉल को हम ड्रॉप करेंगे, जेंटली उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो गया और यहाँ पर जो जी काम करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, उसका भी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इस बॉल का स्पीड इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे काम करते हैं। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया कि जो इसका स्पीड है इंक्रीज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से हो रहा है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड।
ये पूछ लिया हमसे कि ये बॉल कितने टाइम के बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड को टच करेगी जाकर। ठीक, हमको टाइम कैलकुलेट करना है, कितना टाइम में यहाँ पर आपको या ग्राउंड को टच करेगा या स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यहाँ पर दो चीज है कि इसका वेलोसिटी हमको पहले पता लगाना था कि कितने वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, टच करेगा, और कितने टाइम के बाद आकर टच करेगा। तो दो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, टाइम कैलकुलेट करना है और दूसरा स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करना है कि कितने वेलोसिटी से आकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत इजी का चीज आपको बता रहा हूं मैं। जो चीजें गिवन है, जो फैक्ट आपको दिए गए हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको आप लिखते जाइए विद सिंबल। लिखने के बाद से उसका यूनिट लिखिए और उसके बाद से हम आगे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हमको यूज करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं लिखने का कि क्या क्या हमको गिवन है। यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिख सकते हैं गिवन। आप गिवन लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया था हमको कि बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया है, पहले उसको पकड़ के रखा गया होगा, फिर छोड़ा गया होगा, तब वो नीचे आया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगा। आप लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से जब छोड़ा गया तो वो ग्राउंड पर आया, कितने मीटर ट्रैवल करना पड़ा उसको, 20 मीटर। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। फिर उसका जो रेट है, वेलोसिटी इंक्रीज होने का जो रेट है, आपको पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर हमको लिख भी दिया है कि उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, और जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ये समझ लीजिए कि एक्सीलरेशन ही आपको दिया है, यहाँ पर सिंबल में हम g यूज करेंगे, a यूज नहीं कर सकते, g यूज करेंगे। ठीक है, तो g इक्वल कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस बात को ध्यान रखना है कि वो नीचे गिरते गिरते आएगा, तो जैसे ही ग्राउंड को टच करने वाला होगा उस समय उसका स्पीड मैक्सिमम होगा, उसका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगा, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी टू फाइंड। ठीक है, और फिर कितना टाइम लगा हुआ है वो टाइम को भी हमें पता लगाना है, ये भी टू फाइंड में रहेगा। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक, अब आपको ये देखना है कि हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को क्लियर करना है, कितना हो सकता है फाइंड करना है, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करेंगे। ठीक है, आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो आप इमेजिन करो कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी मालूम हो और डिस्टेंस ट्रेवल वो आपको गिवन हो, एक्सीलरेशन आपको मालूम हो और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, तो सुटेबल इक्वेशन कौन आएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप उसी को यूज कर सकते हैं। तो आप लिखिए by using third equation of motion, equation of motion आप लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ये तो फार्मूला होता है। s मींस ट्रेवल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि जो डिस्टेंस है ये हाइट के फॉर्म में है, तो जहां भी s लिखा है उसको आप h लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन काम आ रहा है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी है, तो a को हटाकर हम g लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम g लिख देंगे। ठीक है, अब एक बात आपको और समझनी है कि यहाँ पर जो g है इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। तो जब स्पीड इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि मोशन का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम हो, उस समय उसकी वैल्यू पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लस लगा सकते हैं, प्लस 2gh, और आप आराम से आप काम कर लीजिए। v स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू 0 है प्लस 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20, और v स्क्वायर इक्वल टू, अब जरा मल्टीप्लाई करिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 400। ठीक है, 400 होगा और 0 ऐड करेंगे तो 400 ही आपको मिलेगी। अब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे दोनों साइड का, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड।
ये 400 था, 400 का स्क्वायर कितना होता है 20 होता है। तो हमने ये पता लगा लिया कि जैसे ही ये बॉल इस ग्राउंड को टच करने वाला होगा, स्ट्राइक करने वाला होगा, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट था कि कितना टाइम लगेगा उसको स्ट्राइक करने में। अब सेकंड पार्ट के लिए आप देख सकते हैं नाउ, अब ये तय करना है कि हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आप थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का कहीं भी बात नहीं इसके अंदर, तो या तो सेकंड इक्वेशन लगेगा या तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगा। तो इजी क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें आप देखेंगे कि आपको u मालूम रहेगा, v है और t आपको कैलकुलेट करना है। आप लिख दीजिए नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस gt, जहां पर हम at लिखा करते थे at, a को ना लिखकर हम g लिखेंगे gt क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है यहां पर। अब v की वैल्यू हमको मालूम है कितना 20 मीटर पर सेकंड। आप यहां पर वैल्यू पुट करो 20 इक्वल टू u की वैल्यू थी 0, g की वैल्यू था 10 इनटू t। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 20 इक्वल टू 10 इनटू t, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 20 अपॉन 10 इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम का यूनिट हमने सेकंड यूज किया है, क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी हमने लिखी वो मीटर पर सेकंड में था और जो एक्सीलरेशन था वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था। सेकंड हर जगह यूज हुआ है, ऐसा यूनिट लगा हुआ है, इसलिए आप सेकंड ही लिखा करेंगे। ठीक है, तो ये तो टाइम निकल के आ गया 2 सेकंड। अब हम ये जान गए कि 2 सेकंड के बाद वो बॉल ग्राउंड को टच करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो अब उसको लिखना कैसे है, तो जिस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। तो आप यहां पर देखेंगे क्या पूछा गया है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं hence the ball will strike the ground in, आप दोनों से लिख सकते हैं, in 2 सेकंड and with the velocity of 20 मीटर पर सेकंड। ये दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया। ठीक है, hence the ball will strike the ground in 2 seconds and with the velocity of 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इस तरह का हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं पॉज कर रहा हूं इस वीडियो को, अभी आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इस जैसे पैटर्न था क्वेश्चन को पढ़ना, जो गिवन डेटा है उसको हम कलेक्ट करेंगे, एक जगह लिख देंगे, उसके बाद तब डिसाइड करेंगे क्या करना है हमको। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पर एक मेन बात लिख दी गई है कि जो बस है वो रेस्ट से चलना शुरू करता है। इट मींस उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। पहले उसके पास वेलोसिटी था ही नहीं, वो रुका हुआ था, उसके बाद चलना शुरू हुआ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। फिर आगे लिखते हैं मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी लिखा गया कि जो बस रुका हुआ था और उसके बाद चलना शुरू करता है तो किस एक्सीलरेशन चलता है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलता है। आपको यूनिफॉर्म का मीनिंग समझाया जा चुका है, ग्राफ भी देख चुके हैं। ठीक है, तो हमको भी क्या मालूम हो गया, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। फॉर 2 मिनट्स, कितने देर तक चलेगा, 2 मिनट तक चलेगा। हमको टाइम हमको गिवन हो गया, टाइम t इक्वल टू 2 मिनट। और ध्यान रखना है कि जो यूनिट होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एक ही सिस्टम में होना चाहिए। तो हमने अभी जितना लिखा है ना सब ऊपर, ये सब SI यूनिट है, तो टाइम का भी SI यूनिट ही हम लिखेंगे। तो 2 मिनट को आप सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 120 सेकंड। ठीक है, तो ये तो हमने टाइम को यहाँ कर लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्पीड ऑक्वायर्ड। अब पूछा है कि 2 मिनट के बाद
उसका स्पीड कितना हो जाएगा, कितना एक्वायर कर लेगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो आप समझिए इस बात को कि पहले तो वो रेस्ट में था और रेस्ट से चलना शुरू किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। अब 2 मिनट के बाद या 120 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो तो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो v हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो टाइम पीरियड हमको दिया है 2 मिनट, उसमें कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आपको s भी कैलकुलेट करना है, ठीक। ये दो चीजें टारगेट में है। अब ये पता लगाना है कि कौन सा इक्वेशन सूटेबल होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप यहां देखिए, इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है, एक्सीलरेशन आपको मालूम है, टाइम आपको मालूम है, आपको s कैलकुलेट करना है। सबसे पहले s को देख लीजिए, उसके बाद हम वेलोसिटी भी आराम से कर सकते हैं। अब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आप इस पर डिसाइड करेंगे। तो आप सबसे पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। by using second equation of motion s equal to ut plus half at square, ये आप हमेशा यूज करेंगे। अब यहां पर ये मैटर नहीं करता कि आप a को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता होगा क्योंकि वो तो पहले उसका वेलोसिटी 0 था, 0 से वो समथिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो a तो आएगा ही, प्लस नहीं रखेंगे। अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं मालूम तो जो चीज आपने पढ़ा प्लस में प्लस का ही लगाइए, उसकी जो वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये माना जाएगा कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है। अगर प्लस में है तो इंक्रीज हो रहा है, उसमें आपको कुछ उतना ही नहीं है। अब यहाँ पर आप इसको वैल्यू रखिए, s इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 इंटू टी। अब जब 0 से मल्टीप्लाई करना है तो टाइम को क्या रखें, प्लस हाफ। a की वैल्यू देखिए कहाँ है, a की वैल्यू 0.1, तो यहाँ से लिख देंगे 0.1 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है, 120 सेकंड। अब 120 को स्क्वायर में लिख दीजिए। s इक्वल टू ये तो पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 1/2 इंटू 0.1, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 144 डबल 0 हो जाएगा। 120 का जब स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। आप 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 2 7 जा 14 और फिर आपको 4 हो गया, 2 2 जा 4 और ये डबल 0 हो जाएगा। s इक्वल टू, अब इसमें जी पहले इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो 0.0 प्लस 0.1 इंटू 7200, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, s इक्वल टू, अब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700, 0 प्लस 720, ठीक है। अब ये जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, अब 0 में ऐड कर दिया जाए तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720 मीटर, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे कि अगर वो बस, ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होता है तो 120 सेकंड में या 2 मिनट के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 720 मीटर। कितना मीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा या ट्रेवल कर लेगा। तो ऐसा हमने पता लगा लिया। अब हमको क्या देखना है कि उसकी जो वेलोसिटी है, जितना अप्लाई किया होगा वो कितना होगा। तो आप इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो आप यहां लिख लीजिए, by using third equation of motion, v square equal to u square plus 2as, इसको यूज करते हैं। अभी जो गिवन डेटा है उसको हम लिखते जाएंगे। हमें u कितना मालूम है, 0, तो ये तो u स्क्वायर 0 ही हो गया, तो हम लिख सकते हैं अभी v स्क्वायर इक्वल टू 2as, जिस पर काम करना है। ये हमको मालूम है, s हमको मालूम हो चुका है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू देखिए 0.1, अब यहां पर लिखिए 0.1 इंटू, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो 720 v स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 200, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। और ये इंटू 0.1 रहेगा। v स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144, और जब दोनों साइड का
आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो v इक्वल हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, उसका फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गया। अब 2 मिनट के बाद जो बस होगा वो कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों जो हमारे पास क्वेश्चन थे कि द स्पीड एक्वायर्ड 12 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम 720 मीटर। ठीक है, आप उसको लिख देंगे नीचे। और इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन है आप करेंगे बाद में, जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको सेंड करेंगे।